अब एग्जाम्पल नंबर 9 भी ऐसे होगा। आप इस तरह करना, मेरी तरह से आपको इस तरह देखना है, एक्स की वैल्यू निकाल के इस तरह मत करना, ये तो होगा नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 10 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, और तरीका यही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी कोई इंटरवल गिवन है तो उसका डिवीजन करेंगे, इंटरवल नहीं है गिवन तो उसका -∞ to ∞ का डिवीजन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। कोई इंटरवल गिवन नहीं है, नहीं है कोई इंटरवल गिवन। आप सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, f'(x) डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये लिख देते हैं लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, f'(x) इज इक्वल टू sin x का cos x माइनस sin x, दिस इज cos x प्लस sin x। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f'(x) इज इक्वल टू 0, देन cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, और sin x इज इक्वल टू माइनस cos x बाई ट्रांसपोजिशन sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू -1, एंड sin अपॉन cos इज रिटर्न एज tan x। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे आपने 11th में, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, ये रखा नहीं, कहाँ एग्जाम्पल नंबर 10 में नहीं दे रखा भाई, एग्जाम्पल नंबर 10 इंटरवल नहीं गिवन है, तो 10 बताइए 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 tan π/4 इज इक्वल टू 1, और 10 इज नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड 10 इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार तो इसका tan x इज इक्वल टू tan π माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा π माइनस π/4, एंड थर्ड में tan x इज इक्वल टू tan 2π माइनस π/4, इससे निकलेगा tan x इज इक्वल टू 4π माइनस π, tan 3π/4, एंड tan x इज इक्वल टू 4 to 8 tan 7π/4, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3π/4, 7π/4। वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत हो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। गिवन फंक्शन sin x माइनस cos x, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल के लिए मैं कोई इंटरवल गिवन नहीं है तो रियल वैल्यू को लेंगे, वैल्यू डिफरेंशिएशन कर दिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका डिफरेंशिएशन x की वैल्यू के लिए f'(x) इक्वल टू 0, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0 बाई ट्रांसपोजिशन sin अपॉन cos -1, tan इक्वल टू -1, और tan में वैल्यू 1 किसकी होती है π/4 की, और नेगेटिव है तो नेगेटिव का होगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड, सेकंड में जाएगा π माइनस और फोर्थ में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस, तो tan x बराबर tan π माइनस π/4, tan x बराबर tan 2π माइनस π/4, 4π माइनस π 3π/4, 4 to 8 माइनस π 7π/4 x की वैल्यू। अब आपको वो इंटरवल का डिवीजन करेंगे, कोई इंटरवल गिवन नहीं है तो अपना इंटरवल क्या होगा -∞ टू +∞, और दो बार वैल्यू आ रही तो डिवीजन हो जाएगा 3 इंटरवल। ये -∞ टू, अगर गिवन इंटरवल होगा तो इनकी जगह वो लिखते हैं, x की वैल्यू दो है, दिस इज 3π/4 और ये 7π/4, तो इंटरवल हो गए -∞ टू 3π/4 और 3π/4, 7π/4, एंड थर्ड इंटरवल इज 7π/4, ∞। अब ईच इंटरवल में साइन देख लें, टेबल बना के देख सकते हो, वो बता दिया था मैंने। अपने पास f'(x) क्या है, f'(x) क्या था, f'(x) इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, यही है ना। इसका साइन टेबल में भी देख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो ऊपर,
बोले माइनस इन्फिनिटी से 3π/4 से बीच का, 3π से छोटा आप क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, π/4 भी ले सकते हो। इस इंटरवल में जो एंगल आ रहा है वो π/4 लेना है, x बराबर π/4। तो साइन देखो इसका, cos π/4 और माइनस साइन π/4, 0 हो जाएगा तो, और 0 के लिए तो ले ही नहीं सकते अपन, तो आप क्या लेंगे, इससे छोटा लो भाई, 3π/4 से छोटा नंबर क्या होगा, 45, सही है। 0 ले लें, x बराबर 0 लिया तो cos 0 माइनस साइन 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की 0, तो पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव है। और सेकंड इंटरवल में देखो cos x माइनस साइन x, 3π/4 से, अब बोलो 3π/4 कितना होता है, 3 × π/4, 3 × 45, रफ वर्क है ये, 1 कितना आ रहा है 135, तो 135 से बड़ा नंबर क्या होगा 150 ले लें। इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या लेना 150, तो रखो यहाँ cos 150 माइनस साइन 150, ये रफ वर्क है, इससे बड़ा इससे छोटा नंबर चाहिए, तो हमने 150 ले लिया। cos को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, और साइन को 180 माइनस 30, पढ़ा है हुआ है, 180 के साथ कोई नाम चेंज नहीं होगा, तो ये तो cos ही रहेगा, cos 30, किस कोऑर्डिनेट में ये 180 माइनस सेकंड में, सेकंड में cos की पोजीशन नेगेटिव, माइनस साइन 30, सब 180 30 रहेगा, और सेकंड में पॉजिटिव रहता है, ये आ गया, माइनस cos 30 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी वैल्यू, तो ये किस में आ गई नेगेटिव, साइन चेंज नेगेटिव रहेगा ना। और 7π/4 से बड़ा और उससे छोटा, बोलो 7π/4 का मतलब जानते हो, 7 × 45, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, और 3 31, 350 से बड़ा 360 ले लो, क्या ले लें 360, तो 360 देखो भाई, साइन cos 360 और साइन 360, cos 360 प्लस 0 लिख दें या माइनस 0 कर दो, एक ही बात है, और साइन 360 प्लस 0 ले लो, तो 360 प्लस 0 कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 60 0 और ये साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस 0, पॉजिटिव रहेगा, किसमें आ गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो तो क्या हो गया इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, तो गिवन फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग in -∞ to 3π/4 union 7π/4 to positive infinity and decreasing 3π/4 to 7π/4। देखते हैं आंसर क्या रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, x 3π/4 पाई, पाई की तो वैल्यू ही नहीं आई अपनी, cos x और ये x की वैल्यू f'(x) 3π/, विच इज ए क्रिटिकल पॉइंट, और नेगेटिव के लिए अपन ने ली 7π/4। इंटरवल गिवन नहीं है भाई, हमें तो इंटरवल दे नहीं रखा, sin π/2 + x, sin π/4 तो π/4 x और 3π/, विच इज ये है। तो इनका क्या रहा है, इंक्रीजिंग पूछा था केवल, है ना। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें बुक में कोई इंटरवल गिवन नहीं है, लेकिन आंसर के इंटरवल के हिसाब से तो अपना ये बिल्कुल सही है इस कंडीशन में। तो लेकिन अगर इंटरवल दे रखा है, x इंटरवल है 0 से पाई, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो सिर्फ यही लेंगे हम, एक ही लेंगे, 7π/4 नहीं होगी, 0 से पाई में लेना है। ये बगैर इंटरवल तो अपना सही था, इंटरवल 0 से पाई है तो यहाँ लिख दो 0, और ये क्या हो जाएगा पाई
x की वैल्यू क्या आई थी 3π/4, एक आई थी 7π/4, ये तो पाई से बड़ा हो गया ना, ये तो क्या हो जाएगा पाई से बड़ा, तो a की वैल्यू आएगी 3π/4 इंटरवल में। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें तो क्या आ रहा है नेगेटिव और उसमें पॉजिटिव। तो समझने के लिए क्वेश्चन में करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 में आप इंटरवल लिख लो x बिलोंग्स टू 0, π, उससे होगा।